नमस्कार, आप देख रहे हैं SBC इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। पर्यावरण मित्र संस्था मनासा द्वारा रविवार को किए गए निःशुल्क पौधे वितरित, उमड़ी भारी संख्या में भीड़। नीमच मतगणना केंद्र पर प्रवेश को लेकर कांग्रेस बीजेपी के नेता हुए आमने सामने। आज नीमच नगर पालिका के सभी 40 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इन चुनाव परिणामों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मनासा नगर की पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय निःशुल्क पौधे वितरण का आयोजन रखा गया। संस्था द्वारा शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से रामपुरा रोड स्थित अक्षत नगर में निःशुल्क पौधा वितरण आयोजित की शुरुआत की गई थी। वहीं आज अंतिम दिन पौधे लेने भारी भीड़ जमा हो रही। पर्यावरण संस्था द्वारा मनासा में 3 दिवसीय आयोजन में नीम, शीशम, आंवला, जामुन, अशोक, मीठा नीम, आम एवं बेलपत्र, बांस आदि के पौधे वितरित किए गए। पौधा वितरण आयोजन के तीसरे दिन आज करीब 2500 पौधे वितरण किए गए हैं, जिसमें गायत्री परिवार व NCC के छात्र छात्राओं का भी सहयोग रहा। पौधारोपण में पौधों के लिए लोगों में अपार उत्साह देखा गया। नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोगों ने आकर पौधे लिए। संस्था अध्यक्ष आनंद मनावत ने यह बताया कि 3 दिन में 10,500 पौधों का वितरण हुआ है। आपको बता दें कि मनासा में पर्यावरण मित्र संस्था 24 सालों से निःशुल्क पौधा वितरण कर रही है। साथ ही क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए जंगल क्षेत्र में निम्बोली छिड़काव, पौधारोपण जैसी आयोजन कर पर्यावरण बचाने व ग्रीन मनासा बनाने के लिए अभियान चला रही है। तो शक्ति माता बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि पर्यावरण मित्र संस्था पिछले 25 वर्षों से लगातार पर्यावरण की तरफ ध्यान दे रही है और पौधे लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा तरु मित्र और तरु पुत्र योजना भी लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक परिजन अपने पूर्वजों की स्मृति में एक पौधे लगाए और उनको सिर्फ लगा ही नहीं, बड़ा भी करे। और यदि हमारा विवाह दिवस है या जन्म दिवस है, उसके अवसर पर हम एक पौधा लगाएं और उसका बड़ा करें। क्योंकि जब व्यक्ति यहाँ से संसार छोड़ के जाता है तो एक बड़े पेड़ की लकड़ी उसके साथ सुहा हो जाती है। तो ये ऋण कम से कम हमारे ऊपर नहीं रहे, इसलिए हम कम से कम एक पेड़ ही लगाएं और उसको बड़ा करके कम से कम इतना ऋण तो उतार के चलें। तो पर्यावरण मित्र संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पर्यावरण पार्क बनाया शेषपुर में, जो आज बहुत फला फूल रहा है। और इधर कंजाड़ा पठार में निम्बोली छिड़काई, वहाँ पे भी काफ़ी पौधे चल रहे हैं, हमने देखे हैं। और पिछले वर्ष इन्होंने 250 पौधे पीपल के जो नीमच कॉलेज रोड पर यहाँ लगाए हैं। तो क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए पीपल का पेड़ सबसे बेस्ट और सर्वोत्तम है। इसलिए इनका ये भी कार्य सराहनीय है कि इन्होंने 250 पीपल के पेड़ लगाए हैं और बाहर से तमिलनाडु से पेड़ मंगाए थे। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। हम गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की तरफ से, अखिल विश्व गायत्री परिवार से और गायत्री शक्तिपीठ मनासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप इस कार्य को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और हमसे जो सहयोग की अपेक्षा करते हैं वो भी हम पूरा करेंगे और हम तन मन से इनका आगे सहयोग देंगे। धन्यवाद। देश जब विकास करता है, उद्योगों का जब विकास होता है, तो उसके साथ में क्या होता है कि वो पर्यावरण प्रभावित होता है। हमारे देश में जनसंख्या की तुलना में भौगोलिक स्थान कम है, तो धीरे धीरे हमारा वन क्षेत्र नष्ट हुआ, भूमि कम हुई और जल प्रभावित हुआ, वायु प्रभावित हुआ। अब आज के समय में केवल हमको पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की महती आवश्यकता है। मनासा नगर एक जागरूक नगर है। मनासा के बारे में खास करके चूँकि ये संदर्भ मनासा का है, तो मनासा नगर एक जागरूक नगर है। और ये मनासा नगर का ही नहीं, इस जिले का सौभाग्य है कि यहाँ पर पर्यावरण मित्र संस्था जैसी एक संस्था है जो विगत 25 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है। और 25 वर्षों में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 1 लाख के करीबन पौधे उन्होंने लगा चुके हैं, जिसको अध्यक्ष श्री आनंद मानावत हैं। ये बात अलग है कि वो एक तरफ खड़े हैं और सब लोगों को हमको आगे बिठा रखा है। मुख्य रूप से वही है आनंद जी मानावत, और उनके लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए।
और ये बाकी हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं, ये हमको मार्गदर्शक बताते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे लाखों पौधे लगवाए हैं यहाँ पर, अपना पूरा समर्पण किया है। पूरा नगर इनका, पूरा क्षेत्र इनका और हमारी यहाँ की भूमि इनकी ऋणी है, क्योंकि यहाँ पर नवरत्न वाटिका का निर्माण इन्होंने किया है। यहाँ पर शेषपुर में चले जाए तो वहाँ पर बहुत सुंदर पार्क इन्होंने बनवाया है पूरे पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से। तो हम सब इनके बहुत बहुत बधाई देते हैं, आनंद भाई को, मनासा पर्यावरण मित्र संस्था को। और नहीं तो ये हालत हो जाएगी कि मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ कि दिन तपे तक वह काटता रहा पेड़, फिर छां की तलाश में वह खोजता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा। आपको लोगों ने हरी भरी से उजाड़ दी है। आज हमारा आनंद जी भाई साहब, जिन्होंने आज करीब 7-8 साल से, है ना, ज़्यादा समय हो गया, 25 साल से जो बीड़ा उठाया है, मैं कह रहा हूँ पर्यावरण के इनकी 7 पीढ़ी को, जो उसका आने वाली पीढ़ी, उसको भी इसका पुण्य मिलेगा। हम करीब 4-5 साल से तो कंजाड़ क्षेत्र में हजारों नीम के पौधे खड़े हो गए वहाँ पे, और आने वाले समय वो एक नीम का पौधा मानव जी परिवार के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। हम भी चाहते हैं कि घर घर में पेड़ पौधे लगे और माँ धरती को जो हरी भरी बनाए, क्योंकि आने वाला समय जो बरसात की कमी क्यों आ रही है, पेड़ों की कमी के कारण से बरसात नहीं हो रही है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने माता पिता के नाम से, परिवार के नाम से एक पौधा लगाए। पर्यावरण मित्र संस्था के साथ गायत्री शक्तिपीठ परिवार, कॉलेज का एनसीसी ग्रुप हमेशा जुड़ता रहा है। पर्यावरण मित्र संस्था का कोई भी पौधारोपण का कार्यक्रम हो, निम्बोली बीज छिड़काव हो, और भी कोई भी कार्यक्रम पर्यावरण से रिलेटेड होता है, तो गायत्री शक्तिपीठ परिवार का और कॉलेज के एनसीसी ग्रुप का हमें सहयोग मिलता है। आज का भी इस निःशुल्क पौध वितरण में कॉलेज के एनसीसी ग्रुप और गायत्री शक्तिपीठ परिवार हमारे साथ खड़ा है। पर्यावरण बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं, मगर पर्यावरण सुधार का एकमात्र ठोस तरीका है पौधारोपण। अगर हम अपने जीवन, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, उसे पाले पोसे और बड़ा करें। बस, धन्यवाद। रविवार को नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना नीमच नगर पालिका के लिए उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर की गई है। यहाँ मतगणना हॉल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता का ये कहना था कि भाजपा नेता संख्या से अधिक जा रहे हैं। जबकि बीजेपी नेता का ये कहना है कि ये आरोप गलत है। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है। दरअसल भाजपा नेता नीलेश पाटीदार अंदर प्रवेश कर रहे थे, जिस पर कांग्रेस नेता ओम दीवान ने आपत्ति ली। इस दौरान दोनों नेताओं में काफी बहसबाजी हुई और बाद में पुलिस ने दोनों को समझाकर शांत किया। गौरतलब है कि नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर आज नगर पालिका की 40 वार्डों के लिए मतगणना की गई है। हमने नहीं बोला है यहाँ, आई समझ में। पहले या तो आपके उम्मीदवार से कंसल्ट लिया करो, बातें कर लो। अरे चलो अरे आप क्या बात कुछ गया क्या? नहीं, मैं तो अंदर हूँ ना, अंदर हो। इनकी जगह ये ही लोग विवाद कर रहे हैं कि हमारे नाम से। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात, व्यवस्था को देखो, समझो बात को, व्यवस्था को समझने में मिस्टेक हो रही होगी, समझ में बात नहीं। 10 नंबर वाली नहीं, समझो बात को। डाक मतपत्र के लिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति मशीन के लिए है ना। सबके 2-2 एजेंट बने हैं, लगभग एक डाक मतपत्र के लिए और एक उसके लिए। जो डाक मतपत्र में रहेगा वो बाहर आ जाएगा और जो मशीन के लिए रिप्लेस हो जाएगा। ये व्यवस्था है। हम भी बोल रहे हैं, आपके लोग चलो कर रहे हैं। चलो नीरज जी, आप अंदर कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, चलो बेटा। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर नीमच नगर पालिका की 40 वार्डों के लिए मतगणना का कार्य काफी विलंब से प्रारंभ हुआ है, जिससे परिणाम को काफी लेट आए हैं। अंतिम परिणाम आने शाम 4 बज गए और वही मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वही मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई,
उसके बाद ईवीएम मशीन से मतगणना की गई। मतगणना स्थल पर सभी राजनीतिक दलों, नेता और उम्मीदवारों के साथ साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर नीमच सूरज कुमार वर्मा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जो पूरे मतगणना कार्य की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। वहीं मतगणना स्थल के बाहर बड़ी संख्या में लोग परिणामों के आने का इंतजार कर रहे हैं और उत्साहित दिखाई दे रहे थे। परिणाम आने के बाद भाजपा, कांग्रेस और सभी जीते हुए उम्मीदवारों के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए अपने उम्मीदवारों को अपने वार्ड क्षेत्र में ले जाते नजर आए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, वरिष्ठ भाजपा नेता करण सिंह परमार मतगणना स्थल पर अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे, जहां समर्थकों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नीमच नगर पालिका के आज चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जिसमें भाजपा ने फिर से नगर पालिका में अपना कब्जा जमा लिया है। 40 वार्डों में से भाजपा ने 23 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस ने 14 वार्डों में अपनी जीत का परचम लहराया है। इस मामले में निर्णय लेने में ही 3 स्थानों पर जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नगर पालिका के शुरुआती रुझान कांग्रेस की तरफ से पहले विवादों की मतगणना में कांग्रेस 11 स्थानों पर जबकि बीजेपी 7 स्थानों पर आगे थी, मगर बाद में वार्ड नंबर 21 से लेकर 40 तक खुले परिणामों ने कांग्रेस के हाथों में जाती हुई बाजी को पुनः बीजेपी के हाथों में दे दिया है। कुल 40 में से 23 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और नगर परिषद में अध्यक्ष बनाने का रास्ता अब बीजेपी के लिए साफ हो गया है। बीजेपी से जुड़े हुए संभावना है कि वे भी आगे हैं और भाजपा को समर्थन देंगे। मनासा तहसील के ग्राम अरनिया माली से शुक्रवार को 2 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन की शुरुआत ढोल ढमाकों और डीजे के साथ की गई, जो आज 110 किलोमीटर की पैदल यात्रीगण रविवार को सावलिया जी पहुंचे। जानकारी देते हुए अरनिया माली निवासी मुकेश माली ने बताया कि गांव अरनिया माली के करीब 200 लोगों द्वारा यात्रा की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र की खुशहाली और कामना के लिए यह 2 दिवसीय पैदल यात्रा आयोजित की जाती है, जो गांव अरनिया माली से शुरू होकर राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सावरिया सेठ मंडफिया राजस्थान पहुंच दर्शन कर आरती के साथ समापन होती है। शुक्रवार को ढोल ढमाकों व डीजे और जयकारे के साथ शुरू हुई पैदल यात्रा, जो 110 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा रविवार को सावलिया जी पहुंची। इस वर्ष यात्रा आयोजन नवनियुक्त सरपंच उम्मीदवार संतोष कैलाश माली द्वारा रखी गई, जिसमें जगह जगह पैदल यात्रियों का लोगों ने स्वागत किया। इस पैदल यात्रा में 200 के करीब गांव की महिलाओं, बालिकाओं व युवाओं ने हिस्सा लिया। सावलिया जी पहुंच सभी भक्तों ने दर्शन किए और साथ ही सरपंच संतोष कैलाश माली के चुनाव का चांदी का पेड़ सावरिया के भंडारे में चढ़ाया। जयकारे व दर्शन के साथ 2 दिवसीय यात्रा का समापन हुआ और वही सावलिया जी पहुंचते ही करीब 1500 लोगों का आयोजन में शामिल हुए व सावलिया सीट के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा? अरनिया माली से श्री सावलिया सेठ मंडपिया के मंडपा तक है यात्रा। ये यात्रा कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये यात्रा में क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं।
ये कितने सालों से आप यात्रा कर रहे हो? ये यात्रा हमारी लगभग 4 से हमारी इस बार 4था वर्ष है। हम 4 सालों से कर रहे हैं। इस साल इस यात्रा का आयोजक कौन है? इस यात्रा का आयोजक हमारे गांव के सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच संतोष भाई कैलाश वाली है। इस यात्रा में कुछ भेंट कर रहे हैं सावलिया जी को? इस यात्रा में हम गांधी का नारियल का पेड़ भेंट करेंगे जो उनका चुनाव चिन्ह है। कहाँ से शुरू हुई? ये यात्रा अन्यामाली से शुरू हुई। कहाँ तक जाओगे? पैदल यात्रा सावलिया सेठ दरबार तक जाएगी। कितने दिन की यात्रा है? ये 3 दिन की यात्रा है। 2 दिन की यात्रा, दूसरा दिन सावलिया सेठ के दरबार पहुँच जाएंगे। इस यात्रा के आयोजक कौन है? इस यात्रा का आयोजक है कैलाश वाली, जो सरपंच बने अन्यामाली से। ये नारियल का पेड़ खुशी में चढ़ाए जा रहे हैं? हाँ जी, ये नारियल का पेड़ से चढ़ा रहे हैं आप? ये नारियल के पेड़ जो हमको चुनाव चिन्ह मिला था, उस उपलक्ष्य में सावलिया सेठ के दरबार में हम एक नारियल का फल सहित नारियल का पेड़ सावलिया सेठ को सुप्रीम भेंट कर रहे हैं। ये यात्रा कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ गाँव से पैदल यात्रा करीब पिछले 4 सालों से चल रही है। ये गाँव की सुख समृद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं आप? ये गाँव की खुशहाली के लिए है और गाँव में सुख समृद्धि बनी रहे और सावलिया सेठ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इस उपलक्ष्य में हम यात्राएं करते रहे। इस यात्रा में आप हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल होती है। कितने दिन में सफर करते हैं? 3 दिन में। हाँ, इस रोज आ जाते हैं।